सब्सक्राइब करें आर के ड्राइंग क्लासेस को और ये बेल आइकन भी दबा दें। प्यारे बच्चों, आज आपको इस वीडियो में कक्षा छठी के गणित से अध्याय 7 जिसकी प्रश्नावली है 7.3 और आपकी गणित में पेज नंबर 160 पर दिया गया है। तो उसका क्वेश्चन नंबर 5 और इससे आगे के सवालों को इस वीडियो में आपको सिखाया जाएगा। क्वेश्चन नंबर 1 से 4 तक के जो सवाल हैं वो हमने इससे पिछली वीडियो में आपको सिखाए थे। अगर आपने वो नहीं देखे हों और आपको उनमें प्रॉब्लम हो तो आप वो वीडियो देख सकते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 5, 36/48 के तुल्य वह भिन्न ज्ञात कीजिए जिसका ए अंश 9 है, बी हर 4 है। तो 36/48 भिन्न हमें दी गई है बच्चों और हमें इसके तुल्य भिन्न बनानी है जिसका अंश दिया गया है 9 और ये हर हमें ज्ञात करना है, यानी कि ये हर की जगह कोई संख्या आएगी तब ये भिन्न बन जाएगी। तो तुल्य भिन्न का अर्थ आपको पता ही है बच्चों, हमने पिछली वीडियोस में भी आपको बताया था कि जैसे 48 में से 48 टोटल भाग हों तो 36 भाग निकाले गए हों, तो उसी तरीके से कि यहाँ पर कुल कितने भाग आएंगे जिसमें से 9 भाग निकाले जाएं। 36/48 के समतुल्य भिन्न बनानी है। तो 36 को हम किससे गुणा या भाग करेंगे कि 9 प्राप्त हो। 36 को बच्चों अगर हम भाग कर देंगे 4 से तो 9 हमें प्राप्त हो जाएगा, क्योंकि 4 निमा 36 होता है। फिर जितना तुल्य भिन्न बनाने के लिए हम अंश को गुणा करते हैं या भाग करते हैं जिस संख्या से, जैसे 36 को 4 से, तो हर को भी हमें सेम संख्या से, सेम वही संख्या से गुणा या भाग करना होता है। तो 48 को भी हमें बच्चों 4 से ही भाग करना पड़ेगा। अब 48 को 4 से भाग करेंगे, 4 एकम 4, 4 दूनी 8, तो यहाँ पर भिन्न प्राप्त हो जाएगी हमें 9/12। और इस प्रकार से 36/48 के तुल्य वह भिन्न हो जाएगी जिसका अंश 9 है। आंसर आ जाएगा 9/12। इसका हर हमें ज्ञात करना था तो ये हर हमें 12 प्राप्त हुआ है। अब देखते हैं बी पार्ट में हर 4 है। 36/48 के तुल्य भिन्न हमें बनानी है जिसका हर 4 है। हर नीचे वाला जो अक्षर होता है, संख्या होती है, उसको हम बोलते हैं भिन्न का। ये अंश होता है, इसमें अंश हमें प्राप्त करना है, अंश गायब है, ये अंश प्राप्त करना है। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि 48 को किससे गुणा या भाग किया जाए कि 4 प्राप्त हो। या आपको सीधा पता न चले तो आप इस तरह से, जब बड़ी रकम दी गई हो 48 जैसे बड़ी है, 4 से इस तरह से भाग करके देख लीजिए। 4 एकम 4, 0 बचेगा, उतारेंगे यहाँ से 8, 4 दूनी 8, 0, यानी कि 12 से भाग करना पड़ेगा 48 को, तब हमें 4 प्राप्त होगा। 48 को हमें 12 से भाग हमने जब किया तब 4 प्राप्त हुआ है। 12 चौके 48। तो जो हर हमें दिया गया है इसको हमें 12 से भाग करने पर प्राप्त हुआ है, तो हमें अंश को भी बच्चों 12 से ही भाग करना पड़ेगा। ये जो अंश है 36, इसको भी 12 से भाग करना पड़ेगा, क्योंकि हमें तुल्य भिन्न बनानी है। तुल्य भिन्न बनाने के लिए हम जो दी हुई भिन्न होती है और नई भिन्न निकालनी होती है उसे सेम संख्या से हर अंश और हर को गुणा या भाग करते हैं। तो 12 तिया 36 हो जाएगा। तो अब यहाँ से भिन्न हमें मिल जाएगी 3/4, आंसर आ जाएगा। अब देखते हैं अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 6, जांच कीजिए कि निम्न भिन्न तुल्य हैं या नहीं। तो ये जो ए बी सी पार्ट दिए गए हैं इनमें दो दो भिन्न दी गई हैं बच्चों। इनमें आपको पता करना है तुल्य भिन्न है या नहीं। तो हम एक भिन्न ले लेते हैं और फिर उसके तुल्य दूसरी को देखते हैं या नहीं। 5/9, और ये बताना हमें इसके तुल्य है या नहीं। तो हम एक अंश को देख लेते हैं या हर को इसके तुल्य करके। तो 5 को कितने से गुणा या भाग करेंगे, 30 आ जाएगा। 5 को 6 से हम गुणा करेंगे तो इसके तुल्य आ जाएगा। अब हमें हर को भी इतने संख्या से ही गुणा करना पड़ेगा, 9 को 6 से, क्योंकि 5 को 6 से गुणा करने पर हमें 30 प्राप्त होता है। तो 9 छिका 54, हर भी हमें इसके सेम ही प्राप्त हो गया है। तो इस प्रकार से भिन्न दोनों तुल्य हैं, 5/9 और 30/54 तुल्य भिन्न हैं, भिन्न हैं। क्योंकि 5 गुणा में 6, 30 हमने करके देखा है, क्योंकि 30 किससे आएगा, 5 को 6 से गुणा करने पर। तो फिर अंश को जिससे गुणा करना होता है तुल्य भिन्न में हर को भी उसी से गुणा करना होता है। तो इस प्रकार हर को भी जब हमने 6 से गुणा किया तो जो हर दूसरी भिन्न का 54 दिया गया है वो सही 54 ही प्राप्त हुआ है, इसलिए दोनों भिन्न तुल्य हैं। अब हम बी पार्ट में देखते हैं बच्चों।
3/10 और 12/50 दिया हुआ है। तो 3/10 में अंश या हर को हम देख लेते हैं गुणा करके। तो अंश को देख लेते हैं। अंश को जो 12 है वो कैसे आएगा, 3 को 4 से गुणा करने से आएगा। तो अब हर को भी हमें 4 से ही गुणा करना पड़ेगा। 3 चौका 12, 10 चौका 40। तो यहाँ पर बच्चों हमें जो हर है इसका 50 है, इसका 40 है, ये अलग अलग प्राप्त हुआ है। तो इस प्रकार से 3/10 और 12/50 तुल्य भिन्न नहीं हैं, तुल्य भिन्न नहीं हैं। अगर ये दोनों समान आ जाते अंश और हर, तब ये तुल्य होती, जैसे इसमें आया था। अब देखते हैं सी पार्ट में बच्चों। 7/13 और 5/11 है। तो इन दोनों में बच्चों हम क्या करेंगे, ये दोनों अभाज्य संख्याएं हैं, इनमें तो हम इनमें या तो हर को बराबर कर लेते हैं या अंश को बराबर कर लेते हैं। तो जैसे हम अंश को बराबर कर लेते हैं, 7 को 5 से गुणा कर देंगे, 7 गुणा 5, और इसमें 5 गुणा 7 कर देंगे। तो 7 पंजे 35 आ जाएगा यहाँ से अंश, और यहाँ से 5 सत्ते 35 आ जाएगा। अब हमें हर को भी जो अंश को गुणा किया जिस संख्या से, उसी से गुणा करना पड़ेगा। तो यहाँ पर 7/13 है, 13 गुणा में 5 करेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा 65, और यहाँ पर 5 गुणा 7 35 है। हमने अंश बराबर यहाँ पर किया है 35 और 35। तो अब 11 को भी किससे गुणा करना पड़ेगा, 7 से ही गुणा करना पड़ेगा। 11 सत्ते 77। यहाँ पर आया हमारा 35/65, और यहाँ पर 35/77 हमें प्राप्त हुआ है। तो इस प्रकार इनके अंश तो हमने बराबर कर लिए थे, लेकिन अंश बराबर करने से हर बराबर नहीं मिले हमें, तो ये भिन्न तुल्य नहीं हैं। 7/13 और 5/11 भिन्न तुल्य नहीं है बच्चों। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7। निम्नलिखित भिन्नों को उनके सरलतम रूप में बदलिए। तो जो ये भिन्न दी गई हैं उनको इनके सरलतम रूप में लिखना है। सरलतम रूप का अर्थ ये होता है बच्चों कि जो भिन्न हमें दी गई है सरलतम रूप में, उसमें अंश और हर में कोई भी साझा गुणनखंड नहीं होता है। जैसे बच्चों 5/10, 6/8 और 3/4 तीन भिन्न हमें दी गई हैं। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि 5/10 में 5 एकम 5, 5 दूनी 10, इसको हम काट के 1/2 के रूप में लिख सकते हैं, क्योंकि इन दोनों में 5 एक साझा गुणनखंड है। और इसको हम 2 से काट सकते हैं, 2 तिया 6, 2 चौका 8, 3/4 के रूप में लिख सकते हैं। इसको बच्चों हम 3/4 को आगे और सरलतम रूप में नहीं लिख सकते हैं, क्योंकि इनमें एक के सिवाय कोई साझा गुणनखंड नहीं है। तो जब एक के सिवाय कोई साझा गुणनखंड नहीं हो, जैसे 1/2, 3/4 और यहाँ पर भी 3/4 है, या 5/6 है, इस तरह से अगर ये जो भिन्न हैं इनमें कोई भी गुणनखंड एक के सिवाय आगे गुणनखंड नहीं हो, तो वो भिन्न का सरलतम रूप कहा जाता है। ये भिन्न सभी सरलतम रूप में हैं, लेकिन 5/10 में 5 कॉमन था दोनों में, 5 से हमने इसको काट दिया है। तो इस तरह से इन भिन्नों को आपको सरलतम रूप में लिखना है। जैसे ए पार्ट में है बच्चों 48/60। तो इसको आप 2 तरीके से काट सकते हैं, या तो आप 48 और 60 के गुणनखंड कर लीजिए, जैसे कि आप 48 के अलग से गुणनखंड कर लीजिए, 2 दूनी 4, 2 चौका 8। अभाज्य गुणनखंड करना आपको पहले ही हमने सिखा रखा है पिछली प्रश्नावलियों में। 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 छिका 12, 2 तिया 6, 3 एकम 3। तो इसके 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2, 4 बार 2 है, गुणा में 3, तो इस तरह आ जाएगा। फिर 60 के गुणनखंड कर लीजिए, फिर इनको इस तरह से ऊपर नीचे लिखेंगे, तब आप इनको काट सकते हैं। जैसे यहाँ पर 60 के गुणनखंड करेंगे, 2 तिये 6, 0, 2 एकम 2, 2 पंजे 10, 3 पंजे 15, 5 एकम 5। अब इनको जैसे कि 2 4 बार है, 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2 गुना 3 बटा 2 गुना 2 गुना 3 गुना 5। तो अब 2 को 2 से काट दीजिए, 2 को 2 से, फिर 3 को 3 से, यहाँ पर और आगे नहीं कटते हैं। तो 2 दूनी 4 और नीचे आ जाएगा 5। या तो आप बच्चों इनको इस तरह से काट लीजिए गुणनखंड करते हुए, या फिर आपको ऐसा नंबर ढूंढना है, इनका महत्तम समापवर्तक ढूंढना है, या ऐसा नंबर ढूंढना है सीधा जिससे ये दोनों कटते हों, जिसके
गुणज में दोनों आते हों, जैसे 12 चौके 48, 12 पंजे 60। आपको अगर यहाँ पहाड़े आते हों, जैसे 48/60 को हम अगर काटें सीधा तो 12 चौके 48, 12 पंजे 60। यहाँ पर अगर आपको पहाड़े आते होंगे बच्चों तो आपको यहाँ पर बहुत फ़ायदा होगा। ये दोनों जो संख्या है अंश और हर, ये दोनों किसी एक पहाड़े में आनी चाहिए, तब ये यहाँ से कट जाता है। तो इसका आंसर आ जाएगा 4/5 आंसर। अब देखते हैं बी पार्ट में 150 और बटे 60 है। तो इसका सॉल्यूशन देखते हैं बच्चों 150/60 का। जब अंश और हर दोनों में इस तरह से 0 हो इकाई के अंक पर तो इसको हम सीधा काट सकते हैं। तो यहाँ पर ये 15/6 बच जाता है। तो 15/6, 3 दूनी 6, 3 पंजे 15। अब 5 और 2 में कोई साझा गुणनखंड नहीं है तो 5/2 आंसर आ जाएगा। इनको भी बच्चों आप इस तरह से भी कर सकते हैं, और आपको अगर पहाड़े आते हों तो आप इनको सीधा इस तरह से करने की प्रैक्टिस कीजिए ज़्यादा से ज़्यादा। सी पार्ट है 84/98। तो 84/98 बच्चों किसके पहाड़े में आते हैं? दोनों ये 14 के पहाड़े में। 14 छिक्का 84, 14 सत्ते 98। आपको अगर पहाड़े आते हों तो आपको इनमें बहुत ही ज़्यादा फायदा होगा। अन्यथा आप 84 के इस तरह से अभ्यास गुणनखंड कर लीजिए और 98 के भी, फिर उनको इस तरह से काट दीजिए, जो बचे उसको आप लिख दीजिए अंश बटे हर भिन्न के रूप में। तो अब देखते हैं डी पार्ट बच्चों 12/52। तो 12/52 से सीधा नहीं कटेगा, क्योंकि अगर 13 होता तो 13 चौके 52 कट जाता। अब इनका इकाई का अंक बच्चों 2 है, तो ये किससे कट जाएंगे? 2 से। 2 छिक्का 12 और 2 दूनी 4, 1 बचेगा, 2 छिक्का 12, 2 तिया 6, 2 एकम 2, 2 तिया 6, 3/13 हो जाएगा। ये हमने 4 से सीधा भी काट सकते थे, 4 तिया 12 और 4 13 आ जाता है यहाँ पर। अगर आपको इस तरह से सीधा पहाड़ा न आए तो आप इकाई का अंक देख लीजिए कि 2 है, 2 0 4 60 हो तो 2 से काट लीजिए, फिर 3 से देखिए। इस तरह से भी आप छोटे से ट्राई कर सकते हैं। 7/28 है तो ये सीधा कट जाएगा, 7 एकम 7, 7 चौका 28, 1/4 आंसर आ जाएगा। अब हम देखते हैं अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 8। रमेश के पास 20 पेंसिल थी, सीलू के पास 50 पेंसिल और जमाल के पास 80 पेंसिल थी। 4 महीने के बाद रमेश ने 10 पेंसिल तथा सीलू ने 25 पेंसिल प्रयोग कर ली और जमाल ने 40 पेंसिल प्रयोग कर ली। प्रत्येक ने अपनी पेंसिलों की कौन सी भिन्न प्रयोग कर ली? जांच कीजिए कि प्रत्येक ने अपनी पेंसिलों की समान भिन्न प्रयोग की हैं, यानी कि ये भी देखना है हमें कि जो भिन्न हमें मिली हैं वो तुल्य भिन्न हैं, समान भिन्न हैं या नहीं हैं। तो इसके सॉल्यूशन के लिए सबसे पहले लिखेंगे रमेश के पास पेंसिल। रमेश के पास पेंसिल, कितनी पेंसिल है रमेश के पास? 20 पेंसिल। और फिर यहाँ पर लिखेंगे सीलू के पास। सीलू, थोड़ी सी जगह छोड़ देते हैं क्योंकि हम इसकी जो इसने प्रयोग कर ली है पेंसिल उसकी भिन्न बनाएंगे यहाँ पर। फिर सीलू के पास पेंसिल, 50 पेंसिल है सीलू के पास। और आगे है जमाल के पास। जमाल के पास पेंसिल बच्चों। तीनों की हम अलग अलग जो इनके पास शुरू में पेंसिल है वो लिख लेते हैं। जमाल के पास हैं 80 पेंसिल है, जमाल के पास 80 पेंसिल। अब देखते हैं दूसरी लाइन में क्या दिया गया है। 4 महीने के बाद रमेश ने 10 पेंसिल, सीलू ने 25 पेंसिल प्रयोग कर ली। तो रमेश ने, यहाँ पर आप लिख सकते हैं 4 महीने बाद। 4 महीने बाद रमेश ने पेंसिल प्रयोग कर ली। रमेश ने 10 पेंसिल प्रयोग की हैं बच्चों, 10 पेंसिल। सीलू ने 25, सीलू ने प्रयोग की कर ली बराबर है। सीलू ने 25 पेंसिल प्रयोग की हैं और जमाल ने 40। तो जमाल ने प्रयोग की, जमाल ने जितनी पेंसिल प्रयोग कर ली हैं उनको हम यहाँ लिखेंगे। जमाल ने 40 की हैं तो 40 लिखेंगे पेंसिल। अब देखते हैं क्या पूछा गया है। प्रत्येक ने अपनी पेंसिलों की कौन सी भिन्न प्रयोग कर ली है? तो इसके द्वारा, रमेश के द्वारा जो पेंसिल प्रयोग की है उसकी भिन्न हम बनाते हैं। यहाँ क्या आएगी? पेंसिल थी 20 और
प्रयोग कर ली 10, तो यहाँ पर भिन्न आ जाएगी 10/20। और इसको अगर हम काटेंगे तो यहाँ से आ जाएगा 1/2। सिलू के पास पेंसिल 50 थी, प्रयोग कर ली 25, तो इससे भिन्न कितनी बनेगी? कुल थी 50 और प्रयोग कर ली 25, तो ये भी कट जाता है। 25 एकम 25, 25 दूनी 50, 1/2। जमाल के पास पेंसिल थी 80, प्रयोग कर ली 40, तो भिन्न क्या आएगी? 40/80। 80 कुल है और 40 प्रयोग कर ली है, तो यहाँ पर 0 से 0 कट जाएगा। 4 एकम 4, 4 दूनी 8, 1/2। तीनों जगह ही हमें 1/2, 1/2, 1/2 भिन्न मिली है। अगर हम इनको इस तरह सरलतम रूप में लिखते हैं तो 1/2 हमें प्राप्त हुआ है। तो यहाँ पर बताना था कि जांच कीजिए प्रत्येक ने अपनी पेंसिलों की समान भिन्न प्रयोग की है। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं, हाँ, तीनों ने अपनी पेंसिलों की समान भिन्न प्रयोग की है। अपनी पेंसिलों की समान भिन्न प्रयोग की है। तो बच्चों ये अगर भिन्न 10/20 में मिले, 10/20 और यहाँ पर 25/50 और ज्यों की तो अगर 40/80, तो ये भी ठीक होगा, क्योंकि ये मैंने 1/2 सरलतम रूप में यहाँ पर लिख दिया है। तो अब हम देखते हैं अगला क्वेश्चन नंबर 9। तुल्य भिन्नों का मिलान कीजिए और प्रत्येक के लिए 2 भिन्न और लिखिए। तो बच्चों इसमें 1 से लेकर ये 5 तक दिए गए हैं भिन्न, और ये ABCDE ये भिन्न दी गई हैं। ये सरलतम रूप में दी गई हैं, यानी इनमें कोई आगे गुणनखंड नहीं है और ये सरलतम रूप में नहीं है। इनको पहले सरलतम रूप में लिखेंगे छोटे रूप में और फिर इनसे मिलान करेंगे। तो सबसे पहले नंबर 1 में देखते हैं 250/400 को सरलतम रूप में अगर हम लिखें तो क्या आएगा? 0 से 0 कट जाएगा। 5 पंजे 25, 5 8 40, 5/8 आ जाएगी इसकी जगह पर। और 180/200 को करते हैं अब सरलतम रूप में। 0 से 0 कट जाएगा और 2 निमा 18, 2 एकम 2, 0, 9/10 आ जाएगा। इसकी जगह आ जाएगा 9/10। 660/990 को काटते हैं 0 से 0, 11 छिका 66, 11 निमा 99। अब यह और कटता है 3 से, 3 दूनी 6, 3 तिया 9, 2/3 आ जाएगा। यहाँ इसकी जगह आ जाएगा 2/3। फिर 180/360 को काटते हैं 0 से 0, 18 एकम 18, 18 दूनी 36, 1/2 आ जाएगा। 180/360 की जगह बच्चों 1/2 आ जाएगा यहाँ। अब देखते हैं 220/550, 0 से 0 कट जाएगा, 11 से कटेगा, 11 दूनी 22, 11 पंजे 55, 2/5 आ जाएगा इसकी जगह पर, 2/5। तो इस तरह से अगर हम इनका मिलान करेंगे तो हम इनको इस तरह से इन्हें मिलाते हुए सॉल्यूशन में लिख देंगे। नंबर 1 250/400 और ये किससे मिलेगा? डी पार्ट में 5/8 दिया गया है, सेम भिन्न है, तो 5/8 ये है डी पार्ट में, डी पार्ट से। अब नंबर 2 में 180/200 है और इसकी भिन्न क्या है? 9/10। 9/10 किस में है? ई पार्ट में है। फिर नंबर 3, नंबर 4 और नंबर 5 को भी इसी तरीके से लिख देंगे। नंबर 3 में 660/990 है और इसकी भिन्न आई थी बच्चों 2/3। 2/3 किस में है? ए पार्ट में है, ए से मिला देंगे। नंबर 4 180/360 यानी कि 1/2 और ये किस में है? 1/2 सी पार्ट में है। अब नंबर 5 में 220/550 ये किस में है? 2/5। इससे छोटी भिन्न बनी थी 2/5, इसको काटा था तब, और 2/5 किस में है? बी पार्ट में। तो इस तरह से हमें इनका मिलान करके यहाँ पर लिखना है बच्चों। तो अब इनका मिलान हमने कर दिया है, ये किस किस से इस तरह मिलते हैं। और प्रत्येक के लिए 2 भिन्न और लिखिए। तो इसमें अगला क्वेश्चन दिया गया है प्रत्येक के लिए 2 भिन्न और लिखनी है। तो जो ये 5/8 है 250/400 को सरलतम रूप में लिखते हुए हमने लिखा है। इसमें प्रत्येक में हमें 2-2 भिन्न और लिखनी है। तो
तो प्रत्येक में 2 भिन्न और लिखने के लिए बच्चों 2 भिन्न क्या करेंगे, जो 5/8 है उसको हम अंश और हर को सेम संख्या से गुणा कर देंगे, तो हमें जो इसकी तुल्य भिन्न आगे प्राप्त होती जाएंगी। तो सबसे पहले हम 2 से गुणा करेंगे अंश और हर को, और फिर हम 3 से गुणा कर देंगे, क्योंकि 2 भिन्न हमें चाहिए। यहाँ पर आप 4 से 5 से भी गुणा कर सकते हैं, लेकिन जिससे आप अंश को गुणा करें उसी से आपको हर को भी गुणा करना है। तो यहाँ पर 5 दूनी 10 बटा 16 और 5 तिये 15 बटे 8 तिये 24 भिन्न प्राप्त हो जाएगी, तुल्य भिन्न इसके। और अब देखते हैं 9/10 में 2 भिन्न यहाँ पर लिखेंगे, 2 और भिन्न। ये नंबर 2 पार्ट शुरू हो गया है इसका क्वेश्चन का। तो अब यहाँ पर हम लिखेंगे बच्चों 2 अन्य भिन्न या और भिन्न। इसके लिए 9/10 के लिए भी हम यहाँ पर 2 से और 3 से गुणा करेंगे अंश और हर को। 9/10 गुणा में 3 गुणा 3 बराबर है 9 दूनी 18 बटे 10 दूनी 20 और 9 तिये 27 बटा 10 तिया 30। तो यहाँ पर भी 2 और भिन्न के लिए 2/3 के तुल्य भिन्न और बनाएंगे, तो 2/3 को 2 से करेंगे गुणा अंश और हर को, और फिर 3 से कर देंगे। यहाँ पर आप इस तरह 4 से भी कर सकते हैं। 4 से अंश को करेंगे तो 4 से ही हर को गुणा करना पड़ेगा। 2 दूनी 4 बटे 3 दूनी 6, 2 चौका 8 बटे 3 चौका 12। अब चौथे पार्ट में बच्चों 2 और भिन्न बनाने के लिए 1/2 है, 1/2 को 2 से गुणा करेंगे अंश और हर को, और फिर 3 से गुणा कर देंगे, या 4 5 से आप किसी से भी गुणा कर सकते हैं। 1 दूनी 2, 2 दूनी 4 और 1 तिया 3 आ जाएगा यहाँ, 2 तिया 6, 2/4 और 3/6 भिन्न आ जाएंगी। अब नंबर 5 में 2/5 है, तो 2 और भिन्न के लिए 2/5 को क्या करेंगे, 2 से अंश को हर को गुणा करेंगे पहले, और फिर 3 से गुणा कर देंगे। 2 दूनी 4 बटे 5 दूनी 10, 2 तिया 6, 5 तिया 15। तो इस तरह से बच्चों आपको क्वेश्चन नंबर 9 में पहले इन भिन्नों को सरलतम रूप में लिखना है और फिर इनका मिलान करना है। जैसे 5/8 यहाँ डी पार्ट में था, तो इसको डी से मिलाना है, इसको ई से। तो इस तरह से पहले मिलान करना है, फिर और 2 भिन्न बनाने के लिए अंश और हर को समान संख्या से गुणा करके इस तरह से गुणनफल लिखना है, तो हमें तुल्य भिन्न प्राप्त हो जाएंगी। तो इस तरह से बच्चों आज आपको इस वीडियो में कक्षा 6 के गणित से प्रश्नावली 7.3 के सवालों का हल करना सिखाया गया। और अगर आपको सवाल अच्छे समझ में आए हों तो आप वीडियो को लाइक ज़रूर करें और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू बच्चों।